श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासु बसन रवि कर निकरा। धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मौते कछुन बजाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित महर्षि श्री सतगुरु परमहंस महाराज जी के चरण कमलों में कोटि सहनमन वंदन अभिनंदन करते हुए मंच पर आसीन साधु संत समाज के चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन करते हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाइयों माताओं एवं बहनों को इस दास का बारंबार प्रणाम। आज का शीर्षक है संसार में अपना कौन। संसार में अपना कोई नहीं है। जब संसार ही असत्य है, संसार ही सपना है, संसार ही परिवर्तनशील है, तो संसार में कोई अपना नहीं है। सपना जिस प्रकार असत्य होता है, नींद टूटने के बाद वह सपना जो सत्य मालूम पड़ता था वह नींद टूटने के बाद असत्य हो जाता है। एक खून पीने वाला जोंक जिसको हम लोग भैंसवा जोंक कहते हैं, जब वह मनुष्य के शरीर में लगता है तो पता भी नहीं लगता है और वह खून पीते रहता है। जब काफी मात्रा में खून पी लेता है तब थोड़ा दर्द का अनुभव मालूम होता है। वह जोंक जब छोड़ देता है शरीर को तो शरीर से खून बहने लगता है। ठीक उसी प्रकार जितने सगे संबंधी, टोला पड़ोस, गांव समाज, बेटा बेटी, भाई बहन, पति पत्नी, सभी जोंक के समान सटा हुआ रहता है। कहा भी गया है, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति।
जब तक हमसे किसी को काम है, कुछ लेना है, कुछ बात बनाना है, तो प्रेम है। समय पर गदहा को भी बाप कहा जाता है। ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाती है और काम बन जाने के बाद प्रेम समाप्त हो जाता है। जब संबंधियों ने हमसे कुछ, जब संबंधियों को, बेटा बेटियों को, गांव समाज को, पति पत्नियों को कुछ नहीं मिलता है तो हमसे अलग हो जाता है। जैसे जोंक जब शरीर से अलग होता है तो खून बहने लगता है, और जब सगे संबंधी हमसे अलग होते हैं तो आंसू बहने लगते हैं। एक कहावत है, एक कुआं 4 कुआं को भर सकता है, लेकिन 4 कुआं मिलकर एक कुआं को नहीं भर सकता है। इसका मतलब क्या है? मतलब है एक पिता 4 पुत्रों को भरण पोषण करता है, लेकिन बुढ़ापे में जब बुढ़ापा आ जाती है तो चारों पुत्र मिलकर एक पिता का भी भरण पोषण नहीं कर सकता है। इसलिए कहा गया है, एक कुआं 4 कुआं को भर सकता है, लेकिन 4 कुआं एक कुआं को नहीं भर सकता है। एक संत के पास एक शिष्य प्रतिदिन जाया करता था सत्संग सुनने के लिए। कुछ दिनों के बाद उस शिष्य का विवाह हो गया। विवाह के बाद उसे पत्नी, माता पिता सत्संग में जाने से मना कर दिया। वह सत्संग में नहीं जाता था। कुछ दिनों के बाद 2-4-5 शादी के 2-4-5 वर्ष के बाद एक दिन किसी चौराहे पर संत का दर्शन उस शिष्य को हुआ जो उनके गुरु थे। तो संत महाराज जी कहते हैं, अरे तुम सत्संग में आते नहीं हो? तो शिष्य कहता है, क्या बतावे गुरुदेव, मेरी शादी हो गई है, पत्नी सत्संग में जाने से मना करती है, माता पिता भी मना करते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं, संसार में कोई अपना नहीं है। ऐसा करो, तुम देखना चाहते हो ना, तुमको हम युक्ति बता देते हैं। जैसे हम कहते हैं वैसे तुम करना और देख लेना कि संसार में तुमको कौन काम देता है। वह गुरु शिष्य को 2-4 घंटा सांस रोकने की कला बता दिए और कह दिए कि तुम जाओ, आज प्रेम से रात में भोजन करके, भरदम भोजन करके, और तुम इस काम को, इस युक्ति को शुरू कर देना, सांस को रोक लेना। तुम नाटक करना मरने का, सांस तुम रोक लेना, और हम जाएंगे, उसके बाद देख लेंगे। वह शिष्य घर आया,
प्रेम से भैरदम भोजन कर लिया। जैसा गुरुदेव महाराज कहे थे वह नाटक शुरू कर दिया, सांस को रोक लिया। कुछ समय के बाद पत्नी आकर देखती है तो एकदम मरे हुए के समान हो गया है। माताजी को बुलाई, पिताजी को बुलाए, एवं प्रकार से गांव समाज भी पहुंच गया। रोने का चिल्लाहट शुरू हो गया। अब सभी लोग घर से निकाल दिया उसको, जैसे मरने के बाद घर से निकाल दिया जाता है उसको भी निकाल दिया गया। तो कहता है जाकर के गुरुदेव को बुला दो, इनको अंत समय में गुरु इनको देख लेंगे, यदि कुछ होगा तो कर सकते हैं तो करेंगे। उनके गुरु को बुला करके लाए। गुरुजी तो सब कुछ जानते ही थे। गुरुदेव जी आकर के कहते हैं यदि इनके बदला में कोई प्राण दे दीजिए तो यह जिंदा हो जाएगा। अब सब चौंकने लग गया, जान कौन दे, प्राण कौन दे, सबको प्राण प्यारा है। तो सबसे पहले गुरुदेव पूछते हैं टोला पड़ोस से जो आया था कि आप लोगों में से कोई ऐसा है जो प्राण देंगे? कोई एक आदमी प्राण दे दीजिए, यह जिंदा हो जाएगा। कोई तैयार नहीं हुआ, टोला पड़ोस गांव समाज के लोग। तो उस शिष्य के पिताजी को कहे गुरुदेव, आप पिता हैं, इनको जिंदा देखना चाहते हैं तो आप अपना प्राण दे दीजिए। पिता भी तैयार नहीं हुए। माता जी को कहा गया आप तो माता हैं, पुत्र के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं, अपना जान तक भी न्यौछावर कर सकते हैं, आप अपना प्राण दे दीजिए, यह जिंदा हो जाएगा। माता भी तैयार नहीं हुई। अंत में उनकी पत्नी को कहा गया है कि आप यदि प्राण दे देते हैं तो यह आपका पति जिंदा हो जाएगा। पत्नी भी तैयार नहीं हुई। सबको प्राण देने के लिए गुरुदेव महाराज जी कहे थे कि एक पुड़िया हम जहर लाए हैं, इसको पी करके अपना प्राण त्याग दीजिए। तो उस जहर को पीने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ था, न सगे संबंधी, न टोला पड़ोस, न माता, न पिता, न पत्नी। जब गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करते हैं तो मेरा चेला है, हम ही प्राण दे देते हैं, हम ही इस जहर को पी जाते हैं, तो सभी लोग जोर से बोल दिए हाँ गुरुदेव महाराज, अपना आप ही पी जाइए इस जहर को। तो वो तो जहर था नहीं, गिलास में लेकर के गुरुदेव महाराज पी गए। वो तो जहर था नहीं, वो तो सबका परीक्षा ले रहे थे कि अपना कौन है। जो ही पी लिए, शिष्य जो है खड़े हो गए। शिष्य को बोलता है गुरुदेव महाराज, देख लिया संसार में अपना कौन है। तब ज्ञान हुआ उस शिष्य को कि वास्तव में संसार में कोई नहीं है, न सभी संबंधी, न माता पिता, न पत्नी, कोई इस संसार में नहीं है। कोई संसार में नहीं है, तो अपना कौन है?
अपना एक ही परमात्मा है अपना। जब यह संसार ही अपना घर नहीं है तो संसार के लोग अपना कैसे होंगे? संसार के लोग अपना कैसे होंगे? युगों युगों से भटका हुआ जीव अपने को पहचान नहीं पाता है, अपने को पहचान नहीं पाता है। अपना घर कहाँ है, कहाँ से आया है, पता नहीं है। अपना घर ही भूल गए हैं, अपने पिता को भी भूल गए हैं, तो दूसरे के घर में अपना कौन होगा? एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से प्रश्न किए कि महाराज जी, आप काली से बात करते हैं, हमको भी थोड़ा काली माता से बात करा दीजिए। कहा बिल्कुल करा देंगे। ऐसा करो, कल तुम अपना पता बता देना हमको। ठीक है। वह आदमी दूसरे दिन गया। हाँ, मेरा पता नोट कर लीजिए महाराज जी। हाँ बोलिए, आपका नाम क्या है? मोहन। ये आपका नाम है? ये तो आपके शरीर का नाम है। घर कहाँ है? कोई नाम बोल दिया। ये तो आपका शरीर का घर है, नो आपका असली नाम है, नो आपका असली घर है। ऐसा कीजिए, फिर कल आइएगा, ठीक ठीक पता करके आइएगा, तब हम काली माता से दर्शन करा देंगे। फिर दूसरे दिन वह जाता है, फिर वही पता बताता है। का इस पता से काली माता का दर्शन नहीं होगा। काली माता से बात करना है जिस दिन तुम अपना पता जान जाओगे, तो तुमको काली माता का मंदिर नहीं आना पड़ेगा। काली माता ही स्वयं तुमसे जाकर के मिल लेगी, तुमसे बात करने लगेगी। जिस दिन तुमको अपना पता मालूम हो जाएगा, उसी दिन काली माता तुम्हारे घर पहुंच करके तुमसे बात करेगी। तो कहने का मतलब है कि अपना पता यानी इस शरीर का पता नहीं, इस शरीर के अंदर जो जीव है वह परमात्मा का अंश है, उसका घर परमात्मा है, उनका पिता परमात्मा है, वह परमात्मा का पुत्र है, परमात्मा का ही घर है। यहाँ युगों युगों से ही संसार में भटक रहा है, तो संसार में उनको कौन मिलेगा? अपना यहाँ संसार में नहीं है, अपना परमात्मा का घर है। बोल दे प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।